जीएसटीआर पोर्टल में लॉगिन करने के बाद रिटर्न टैब में जाने के बाद आपके स्क्रीन पे डैशबोर्ड आएगा। ओके, तो ये डैशबोर्ड में हम आज दो स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B है क्या एक्चुअली, और बहुत सारे टैक्स पेयर कंफ्यूजन है कि आईटीसी क्लेम करते वक्त हम लोग जीएसटीआर 2A रेफर करें या 2B रेफर करें। सो आज के वीडियो में आपकी कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है, और आज के वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं जीएसटीआर 2B और 2A के बारे में। सो जीएसटीआर 2A है बेसिकली ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, और ये डायनामिक स्टेटमेंट है। ओके, ये लाइव स्टेटमेंट है, मींस ये चेंजेस होते रहते हैं इस स्टेटमेंट में। ओके, तो ये लेकिन आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपके व्यू पर्पस के लिए, और आपको मंथली ये डाउनलोड करके रखना है अपने पास। जीएसटीआर 2B ये भी ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है, इसमें भी आपको कुछ फाइल भी कुछ नहीं करना है, ये भी आपके व्यू पर्पस के लिए ही है। सो लेकिन ये स्टैटिक स्टेटमेंट है, फिक्स स्टेटमेंट है, और जीएसटीआर 2A डायनामिक स्टेटमेंट है, मींस लाइव चेंज होते रहते हैं ये। ओके, सो आज के वीडियो में ये दोनों भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। जैसे कि अभी आज हम देखने वाले हैं पहले जीएसटीआर 2A के बारे में। जीएसटीआर 2A है क्या? जीएसटीआर 2A डायनामिक स्टेटमेंट है। वो समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। राम है एक पर्सन और एक पर्सन श्याम है। ओके, राम ने श्याम को दिसंबर मंथ में सेल किया था। ओके, तो राम ने उसका जीएसटीआर 1 और दिसंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फिल करके रखा। ओके, तो भी लेकिन उसने फाइल नहीं किया जीएसटीआर 1, तो भी श्याम के जीएसटीआर 2A में वो डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, भले ही राम ने फाइल नहीं किया हो। ओके, तो भी श्याम के जीएसटीआर 2A में वो डेटा रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो लाइव स्टेटमेंट है। जैसे आपके काउंटर पार्टी ने कुछ भी एक्शन लिया, मीन्स उसने फिल करके रखा और कुछ फाइल भी नहीं किया, तो भी आपके 2A में वो दिखेगा, उतना आईटीसी दिख जाएगा, शो करेगा। ओके, इसलिए डायनामिक स्टेटमेंट लाइव स्टेटमेंट उसे कहते हैं, लाइव स्टेटमेंट। और एक एग्जांपल देता हूं, समझो राम ने दिसंबर मंथ में श्याम को सेल किया। ओके, लेकिन राम ने उसकी डिटेल जनवरी मंथ के जीएसटीआर 1 में दिखा दी, तो भी श्याम के दिसंबर मंथ के जीएसटीआर 2A में दिख जाएगा। ओके, दिसंबर मंथ के जीएसटीआर 2A में वो आईटीसी अमाउंट दिखेगा, भले ही राम ने उसके जनवरी मंथ के जीएसटीआर 1 में फाइल की या फरवरी मंथ के जीएसटीआर 1 में फाइल की। जीएसटीआर 2A के दिसंबर मंथ में ही दिखेगा वो अमाउंट। जैसे उसके काउंटर पार्टी ने कुछ भी एक्शन लिया, वो पर्टिकुलर, क्योंकि ये जीएसटीआर 2A उसी मंथ का अमाउंट इधर दिखाएगा, दिसंबर मंथ का, क्योंकि इनवॉइस तो दिसंबर मंथ का था ना। ओके, तो इसलिए इसको लाइव स्टेटमेंट कहते हैं। और अगर सामने वाले पार्टी ने फाइल भी नहीं किया, उसने डेटा फिल करके रख दिया है और उसके अगेंस्ट, तो भी इसे 2A में दिख जाएगा। ओके, सो इसे हम लोग डायनामिक स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि हमने जीएसटीआर 2A अभी देखा कि वो डायनामिक स्टेटमेंट है। ओके, अभी हम लोग जीएसटीआर 2B देखने वाले हैं। 2B स्टैटिक स्टेटमेंट है, मींस एक बार जो डेटा उसमें रिफ्लेक्ट हो गया वो बाद में चेंज नहीं होता है, वो फिक्स स्टेटमेंट कहते हैं इसे। जीएसटीआर 2B और फिक्स स्टेटमेंट है, और जीएसटीआर 2B 14 नेक्स्ट मंथ की 14 को या 14 तारीख को जनरेट हो जाती है। जैसे आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 6, आईएफएफ 11 को जीएसटीआर 1 या 13 को जीएसटीआर 1 या 13 को आईएफएफ फाइल किया या 13 को जीएसटीआर 6 फाइल किया, उसी हिसाब से जैसे काउंटर पार्टी ने फाइल किया उसी हिसाब से आप डेटा 14 को जीएसटीआर 2B में ऑटो जनरेट हो जाता है। ओके, अगर समझो आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 2B में डेटा आपके जीएसटी के अगेंस्ट डेटा रिफ्लेक्ट नहीं किया, फाइल नहीं किया, B2C में दिखाया, या ये आपका डेटा ही नहीं दिखाया उसने, तो आपके जीएसटीआर 2B में वो अमाउंट आपके आईटीसी के अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ओके, जैसे जीएसटीआर 2A में कैसे था कि उसने आपके काउंटर पार्टी ने सिर्फ अमाउंट दिखा दिया आपके जीएसटीआर में, लेकिन फाइल नहीं की जीएसटीआर 1, तो भी जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन जीएसटीआर 2B में ऐसा नहीं। जीएसटीआर 2B में आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल आपके डेटा जीएसटीआर 1 में दिखाया, और उसके दिखाने के बाद उसने फाइल की जीएसटीआर 1 टाइम पे विद इन 11 या विद इन 13। ओके, आईएसडी ने आप विद इन 13 या आईएफएफ विद इन 13 तारीख, क्योंकि 13 तारीख उसका ड्यू डेट है। जीएसटीआर 1 का 11 तो 13 ड्यू डेट है, वो क्वार्टरली के लिए 13, मंथली के 11, और विद इन टाइम फाइल की, तो ये आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी डेटा, और आपको जीएसटीआर 3B में उसका आईटीसी ले सकते हो। ओके, सो इसीलिए जीएसटीआर 2B बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए, क्योंकि जीएसटीआर
जीएसटीआर 2B से आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो 3B में। ओके, अगर आप जीएसटीआर 2A देख रहे हो, जीएसटीआर 2A, और 2A में समझो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर में फाइल ही नहीं किया और आपने अपने आईटीसी 2A से अपने 3B में ले ली, तो आपको जीएसटी ऑफिसर की नोटिस आने के पूरे पूरे 100% चांसेस है, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर टू बी कंसिडर कर रहा है, क्योंकि टू बी में ही जो आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर में फाइल की है आपके जीएसटी के अगेंस्ट, और फाइल के तो आपके टू बी में दिख रहा है वो, और जीएसटी ऑफिसर टू बी कंसिडर कर रहा है। इसीलिए आप आईटीसी 3B में आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो 2B से क्लेम करना है, इसलिए 2B इंपॉर्टेंट है ना कि 2A, क्योंकि 2A में तो वो भी डेटा रिफ्लेक्ट होगा कि आपके काउंटर पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं की है, उसने सिर्फ शो कर दिया आपके जीएसटी के अगेंस्ट, तो भी 2A में वो मंथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और आपने अगर 2A का आईटीसी ले लिया आपने 3B में, तो फिर आपके जीएसटी ऑफिसर के नोटिस आने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आप 2B से एक्सेस आईटीसी क्लेम कर रहे हो। 2B में रियल आईटीसी है, क्योंकि आपके काउंटर पार्टी ने अगर जीएसटीआर फाइल की है तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसके जीएसटीआर 1 फाइल की है तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओके, तो जीएसटीआर 2A स्टेटमेंट ओपन करके देखते हैं पोर्टल पे जीएसटीआर 2A में है क्या। वैसे तो हमको उसमें कुछ फाइलिंग तो करना नहीं रहता है, सिर्फ व्यू पर्पस के लिए, लेकिन हम लोग एक बार ओपन करके देखते हैं उसमें 2A में है क्या एक्चुअली। ओके, B2B इनवॉइस पार्ट है में B2B इनवॉइस एक क्रेडिट नोट से जो आपके काउंटर पार्टी ने उसके जीएसटीआर 1 में दिखाई रहेंगे। अमेंडमेंट कुछ जीएसटीआर 1 में आपके काउंटर पार्टी ने वेंडर ने कुछ किया रहेगा, अमेंडमेंट को क्रेडिट नोट डेबिट नोट किया रहेगा कुछ। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपके काउंटर पार्टी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसने जीएसटीआर 1 में कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया रहेगा, तो फिर वो यहाँ पे शो करेगा। अमेंडमेंट उसने कुछ अमेंडमेंट किया रहेगा डॉक्यूमेंट में, तो भी यहाँ पे शो करेगा। 5 पे आईएसडी आपका काउंटर पार्टी अगर आईएसडी आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ओके, तो उसने कुछ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा, उसके जीएसटीआर 6 में कुछ दिखा रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। अमेंडमेंट टू आईएसडी क्रेडिट नोट वो यहाँ पे दिखेगा, उसने कुछ अमेंड किया रहेगा आईएसडी क्रेडिट में। ओके, टीडीएस क्रेडिट, अमेंडमेंट टू टीडीएस क्रेडिट, टीसीएस क्रेडिट, टीडीएस क्रेडिट का यहाँ पे दिखेगा, अमेंडमेंट कुछ टीडीएस क्रेडिट में किया रहेगा, टीसीएस क्रेडिट यहाँ पे दिखेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसी ऑन बिल ऑफ एंट्री, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते वक्त जो कस्टम के यहाँ पे शो किया रहेगा, आईजीएसटी पे किया रहेगा, वो यहाँ पे दिखेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल्स यूनिट डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री, कुछ इंपोर्ट सेल्स यूनिट से कुछ इंपोर्ट किया रहेगा और डेवलपर से कुछ इंपोर्ट किया रहेगा, वो बिल ऑफ एंट्री पे यहाँ पे दिखेगा। ये सिर्फ शो करने के शो पर्पस के लिए है, व्यू पर्पस के लिए है ये डेटा। इसमें आप इससे आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, कि आपको जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने के लिए जीएसटीआर 2B रेफर करना है। ओके, क्योंकि ये डेटा तो रियल टाइम बेसिस पे अगर आपके काउंटर पार्टी ने अगर उसका जीएसटीआर 1 फाइल भी नहीं किया है तो भी, और सिर्फ आपके शो करके रख दिया, आपके डेटा फिल करके रख दिए, तो भी आपको इसमें दिखेगा। ओके, ये आईटीसी रिकॉर्ड टूल है, जीएसटीआर 2A आईटीसी रिकॉर्ड टूल है, इसे हम लोग रिकॉर्ड टूल भी कहते हैं, और आईटीसी क्लेम टूल जीएसटीआर 2B है। ओके, आपको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इधर से डाउनलोड भी कर सकते हो जीएसटीआर 2A। ओके, आपको एक्सेल में जनरेट कर सकते हो जीएसटीआर 2A और डाउनलोड कर सकते हो आपके रिकॉर्ड पर्पस के लिए। ओके, अभी हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B आप ओपन करके आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें 4 पार्ट है, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी नॉट अवेलेबल, आईटीसी रिवर्सल, आईटीसी रिजेक्टेड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये आईएमएस से डेटा फ्लो ओके इधर आता है, आईएमएस डैशबोर्ड से। अगर आपने आईएमएस डैशबोर्ड कुछ एक्शन नहीं लिया तो जो डेटा आईएमएस डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वही डेटा 14th के बाद जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑल आईटीसी सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन मींस ऑल आईटीसी मींस रजिस्टर्ड पर्सन, जो आईटीसी उसने जीएसटीआर 1 में दिखा रहेंगे रजिस्टर्ड पर्सन, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। B2B इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई कॉमर्स डेबिट नोट इधर दिखेगी मींस ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट है, B2B अमेंडमेंट इनवॉइस है, डेबिट नोट्स अमेंडमेंट, ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट अमेंडमेंट, कुछ आईएसडी उसके जीएसटीआर 6 में कुछ फाइल किया रहेगा आपके जीएसटी के अगेंस्ट, डेटा कुछ रिफ्लेक्ट तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आईटीसी अमेंडमेंट कुछ किया रहेगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपने कुछ सर्विसेज ली हुई है
अपना जीटीएस है और उसने अपने जीएसटी 1 में रिवर्स चार्ज पे टिक करके आपके जीएसटी अगेंस्ट दिखा दिए, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उस पर आपको कैश में लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। उसका आप आईटीसी सेट ऑफ ले सकते हो, इसका आरसीएम का रिवर्स चार्ज का, लेकिन आपको इसकी मेरे को अभी इसमें 7,700 दिख रहे हैं, तो मेरे को कैश में लाइबिलिटी भी इसकी पे करनी पड़ेगी। भले ही मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितने भी बैलेंस हो, तो मेरे को आरसीएम की लाइबिलिटी कैश में पे करनी पड़ेगी। ये डेबिट नोट आरसीएम का कुछ रिवर्स चार्ज का कुछ डेबिट नोट रिलीज किया है, अमेंडमेंट कुछ इनवॉइस में अमेंड किया है काउंटर पार्टी ने, डेबिट नोट अमेंड किया है, तो यहाँ पे सब डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट नोट सब जो काउंटर पार्टी ने क्रेडिट नोट रेज की हुई है, ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्रेडिट नोट अमेंड, क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज, क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज अमेंडमेंट, ओके, ये रिवर्स चार्ज के आरसीएम के लिए क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट आईएसडी क्रेडिट नोट और आईएसडी क्रेडिट नोट अमेंडमेंट, ओके, तो ये पूरा ही आपको डिटेल में दी हुई है, आप इसमें रेफर कर सकते हो, ओके। आईटीसी नोट अवेलेबल मींस इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस के रूल्स का जो आईटीसी आपको नहीं मिल रहा है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का आईटीसी आपको टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है, तो फिर उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, जो उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ओके। अब अंदर जाओगे इधर, तो इधर आपको सप्लायर वाइज डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल भी मिल जाएगी, मींस आपको सप्लायर वाइज डिटेल भी मिलेगी, ओके, मींस एक सप्लायर का कितना इनवॉइसेस है आपको यहाँ पे पूरा ही डिटेल मिलेगा। ये मेरे पर प्राकृतिक मिशन का 2 इनवॉइस है, मिस इंडिया का 3 है, ऐसा। और डॉक्यूमेंट वाइज भी डिटेल मिल जाएगी आपको, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज। ये जीएसटीआर 2B भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने रिकॉर्ड पर्पस के लिए। आईटीसी 2 डाउनलोड जीएसटीआर 2B एक्सेल, जीएसटीआर 2B का एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपका अपने बुक्स और 2B का आप 2B का रिकंसिलेशन कर सकते हो, और अपने बुक्स और 2B का रिकंसिलेशन करके आप 3B के आईटीसी की वर्किंग भी कर सकते हो। तो ये आप एक्सेल डाउनलोड करने में बहुत ही यूजफुल है, एक्सेल डाउनलोड करना यहाँ से आप। और जीएसटीआर 3B में आप आईटीसी जो क्लेम कर रहे हो, आपको आईटीसी 2B से ही क्लेम करना है, ना कि 2A से। 2A से व्यू पर्पस के लिए, वो 2A से आप 2A और बुक्स का रिकंसिलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो आपको 2B से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी ऑफिसर भी 2B रेफर कर रहा है। अगर आपने 2A से आईटीसी क्लेम कर दिया तो आपको नोटिस आ सकती है जीएसटी डिपार्टमेंट से, ओके। और यहाँ पे आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो जीएसटीआर 2B समरी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 2B समरी एक्सेल में डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एक्सेल में डाउनलोड करके आप अपनी वर्किंग एक्सेल में कर सकते हो, और आप रिकंसिलेशन वर्किंग भी एक्सेल में कर सकते हो, और आपके 3B के आईटीसी क्लेम की वर्किंग भी कर सकते हो एक्सेल में। सो आप जीएसटीआर 2B एक्सेल में डाउनलोड कीजिए, वो बेटर रहेगा। ओपन आईएमएस डैशबोर्ड, यहाँ गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दी हुई है कि आप आईएमएस डैशबोर्ड थ्रू आप अपनी जीएसटीआर 2B जनरेट कर सकते हो। सो मैं तो कहता हूँ कि आईएमएस डैशबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने आईएमएस डैशबोर्ड में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने अपलोड की हुई है, जो वो वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। जैसे कि आईएमएस डैशबोर्ड से आप 2B जनरेट कर सकते हो। सो आपका काम इजी हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बुक्स और आईएमएस डैशबोर्ड को अपने बुक के हिसाब से अपने आईएमएस डैशबोर्ड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करोगे इनवॉइसेस, और उसके हिसाब से आपके 2B जनरेट होगी, राइट। तो आपकी 2B और 2B का डेटा आपके 3B में आएगा, ओके। सो आपकी 2B, आपकी बुक्स और आपकी 3B पैरेलल हो जाएगी, सेम लाइन पे हो जाएगी। आपके आईटीसी में आपके कुछ इश्यू नहीं आएगा क्लेम करने में, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और कुछ फ्यूचर में कुछ नोटिस आई तो आप उसका आंसर भी दे सकते हो, ओके। और नोटिस आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ओके। और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, आपके रिवर्सल आईटीसी रिवर्सल रिक्लेम के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो मैं अभी आईएमएस आपको आईएमएस डैशबोर्ड ओपन करके बताता हूं मैं, ओके। यहाँ पे आपको B2B इनवॉइस दी हुई है, B2B इनवॉइस अमेंड, डेबिट नोट अमेंड, क्रेडिट नोट अमेंड, और ई कॉमर्स ऑपरेटर इनवॉइस और ई कॉमर्स 9 सबसेक्शन 5 इनवॉइस अमेंडमेंट, ओके। यहाँ पे आप अपने बुक्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। आप इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग में कर सकते हो। अगर आपका इनवॉइस कुछ इसमें आपके बुक से मैच हो रहे इनवॉइस, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके बुक से मैच नहीं हो रहे, आपके इनवॉइस ही नहीं है, आपके काउंटर पार्टी ने गलत दिखाया है उसके जीएसटीआर 1 में, ओके, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। और
अगर आपके इनवॉइस है लेकिन आपके बुक्स में नहीं है तो आप उसको पेंडिंग भी कर सकते हो। सो एक्सेप्ट वाले जितने भी आपने एक्सेप्ट किया आपके टू बी में और रिफ्लेक्ट हो आईएमएस में, इसमें जितने भी आपने एक्सेप्ट किए इनवॉइस वो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और टू बी और बुक्स आपका मैच हो जाएगा, टैली होगा। और टू बी से डेटा थ्री बी में रिफ्लेक्ट होगा, यानी थ्री बी और बुक्स भी मैच होगा, टैली होगा। सो आईएमएस मैं कहता हूँ आईएमएस डैशबोर्ड का आप यूज कीजिए। आप अपने आईएमएस डैशबोर्ड और बुक्स के साथ कंपेयर कीजिए आईएमएस डैशबोर्ड और अपने इनवॉइसेस एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कीजिए। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि रिजेक्ट आपको सोच समझ के रिजेक्ट करना है। अगर आपने एक भी बार गलती से आपका इनवॉइस आपने गलती से कुछ रिजेक्ट कर दिया तो आपका आईटीसी भी लूज हो सकता है। तो रिजेक्ट करने कोई सा भी इनवॉइस रिजेक्ट करने से पहले आप एक बार कंफर्म कीजिए कि आपका इनवॉइस है नहीं है, पक्का नहीं है आपका इनवॉइस, तो ही आप उसको रिजेक्ट कीजिए। ठीक है, बट आईएमएस डैशबोर्ड बहुत ही यूजफुल है। अगर आप आईएमएस डैशबोर्ड से अपने बुक से आईएमएस डैशबोर्ड कंपेयर करके इनवॉइस एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हो और वही इनवॉइस आपके टू बी में एक्सेप्टेड इनवॉइस आपके टू बी में रिफ्लेक्ट होंगे और टू बी से आपके थ्री बी में रिफ्लेक्ट होंगे, तो आपके थ्री बी, टू बी और बुक्स तीनों पैरेलल हो जाएंगे, सेम लाइन पे हो जाएंगे। सो मैं यही रेफर करूंगा। और एक बात, अगर आपने टू बी आईएमएस में कुछ भी एक्शन लिया, ओके, कुछ भी एक्शन लिया और आईएमएस को सेव कर दिया, कुछ भी एक्शन लेके आईएमएस को सेव किया, ओके, तो आपको जीएसटीआर टू बी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। आपको जीएसटीआर टू बी 14 को ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आएगी। यानी एक बार आपको ध्यान रखना है, आपने आईएमएस डैशबोर्ड में कुछ भी एक्शन लिया तो आपको जीएसटीआर टू बी आपको मैन्युअली कंप्यूट करनी पड़ेगी, वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं आएगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएमएस डैशबोर्ड। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, ओके, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो की मेरी समरी यही है कि एक सेकेंड, एक वीडियो की समरी यही है मेरी कि जीएसटीआर टू बी आईटीसी क्लेम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जीएसटीआर टू बी से ही अपनी जीएसटीआर थ्री बी में आईटीसी क्लेम करनी है, ओके। और जीएसटीआर टू ए से आप रिको कर सकते हो, रिको टूल है जीएसटीआर टू ए, रिको जीएसटीआर टू ए बुक्स का आप रिको कर सकते हो, लेकिन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते जीएसटीआर टू ए से। जीएसटीआर टू ए से आप सिर्फ रिको कर सकते हो, जीएसटीआर टू बी से ही आईटीसी क्लेम करनी है, ओके। तो होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ रहेगा ये वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।